आपको प्रतिशत के सवालों में बार बार गलती हो जाती है क्या? 25%, 50%, 75% जैसे सवाल देखते ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम प्रतिशत को सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक। अगर आप यूपी पुलिस 2026 एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में आपको दूंगा कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो 10 सेकंड में सवाल हल करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रतिशत को आसान बनाते हैं। प्रतिशत संक्षेप में, प्रतिशत का अर्थ हम समझ लेते हैं। प्रतिशत होता क्या है? तो प्रतिशत का मतलब प्रति 100 यानी 100 में कितना, ठीक है। यानी किसी संख्या का 100 के आधार पर भाग, कितना भाग है 100 में से, तो प्रतिशत इक्वल टू प्रति 100 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इस पर सवाल कुछ। चलिए हम उदाहरण से समझें। 50% का मतलब क्या है? तो 50% का मतलब यानी 50/100 होता है। 50/100 होता है। तो इसको हम जब दशमलव में बदलेंगे तो 50/100 यानी इक्वल टू होता है 0.5। जो ये 2 अंक बाद दशमलव लेगा, इसलिए यहाँ इस जीरो से कोई वैल्यू नहीं रहती है। 0.5 यानी इसको लिख सकते हैं 0.5। आधा यानी आधा इसको कर सकते हैं कैसे? आधा यानी 50 एकम 50, 50 दूना 100 यानी 1/2 भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह 25% बराबर किसको होगा? 25% यानी 25/100 बराबर 1/4। अब इसको जब भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 10% कितना होगा? तो 10% बराबर 10/100 यानी 0.1 हो गया। अब इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा बटा के रूप में 1/10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर आगे हम देखते हैं प्रतिशत निकालने का फार्मूला जो होता है ये है प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत बराबर भाग बटा कुल गुणे 100, यही फार्मूला है। उदाहरण यदि 100 में से 80 अंक आए हैं तो प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत होगा बराबर 80/100 गुणे 100 यानी 80% हो गया। प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी, इसमें परिवर्तन होता है। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर परिवर्तन और बटा हो गया मूल मान, मूल मान और गुणे 100 होता है, ठीक है। आगे हम उदाहरण से इसको देखेंगे कि कैसे होता है। ये रखना चाहिए 1% 1/100 हुआ। 5% 1/20 कैसे हुआ? यानी 5% का मतलब 5/100 हुआ। 1% का मतलब 1/100, 5% का मतलब 5/100 यानी 5 एकम 5 और 5 से भाग करोगे 100 में तो 20 आ जाएगा। 1/10 ही हुआ। कैसे हुआ? 10/100 बराबर 10 एकम 10, 10 2 100, 1/10 हुआ। 20%, 20% को कैसे लिखा? 1/5 यानी 20% को लिख सकते हैं 20/100 यानी 20 एकम 20, 20 पंचे 100 यानी 1/5 हो गया। अब इसी तरह से 25% दिया तो 25% है तो इसको लिखेंगे 25/100 और भाग करेंगे तो हो गया 25 एकम 25, 25 चौका 100। 50% है तो इसको लिखेंगे 50/100 और ये हो गया 50 एकम 50, 50 दूना 100। इसी तरह 75% है तो इसको लिखो 75/100 बराबर 25 से काटिए, 25 3 75, 25 चौका 100, ये 3/4 आ गया। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि 25% है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 1/4 होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? आगे देखो फिर सवाल नंबर 1 है 250 का 20% कितना होगा? अभी आप पीछे सब कुछ देख कर आए हैं, यहाँ फटाफट हल कर लेते हैं। तो इसको देखो है 250 लिखो। 250 का 20% यानी 20 बटा क्या लिखेंगे? 100 लिख दो। इसको कैंसिल कर दो यहाँ से। ये हुआ कितना? 25 गुणे 2, 25 दूना 50, इसलिए ऑप्शन क्या सही हुआ? सी सही हुआ। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
दो, 480 का कितने प्रतिशत 96 होगा? कितने प्रतिशत 96 होगा? यानी आप लिखो 96, ये परिवर्तन हुआ, और बटा 480 करो, गुणे क्या करिए 100 हो गया। प्रतिशत ज्ञात करना आपको, तो इसको काट दीजिए यहां से 48 दूना 96, यानी यहां हुआ 2 गुणे 10, 10 दूना 20, यानी कितने परसेंट हुआ? 20%। इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 25% बराबर 75 है तो संख्या क्या होगा? मान लीजिए माना संख्या यक्स, तो यक्स का 25%, 25 बटा 100 बराबर 75 है, तो आप गुणा कर लीजिए, 25x होगा बराबर 7500 हुआ। फिर x इजकल टू 7500 बटा कितना होगा? 25 होगा, 25 से काट दिए, 25 तिया 75, यानी कितना हो गया? 300। इसका आंसर क्या होगा? 300, यानी ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% प्लस 30% बराबर किसके होगा? तो ये सीधा आपको जोड़ देना है, 40 प्लस 30% बराबर कितना होगा? 70%। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सही हुआ। अगला सवाल देखते हैं। 500 रुपए पर 10% की छूट देने पर बिक्री मूल्य क्या होगा? अब 500 है, 500 का 10% निकालो, छूट 500 का 10%, यानी 10 बटा 100 हो गया। तो इसको काट सकते हैं, ये आपके कैंसिल हुआ, ये यहां से कैंसिल हुआ, कितना है? 50 रुपया छूट हो गया। तो बिक्री मूल्य बराबर हुआ अंकित मूल्य माइनस छूट, तो अंकित मूल्य कितना था? 500, और छूट कितना हुआ? 50, यानी कितना बन गया? 450 रुपया, 450 रुपया। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 800 का 12.5% कितना होगा? तो सबसे पहले लिखिए 800 का 12.5%, यानी 800 गुणे 12.5 बटा कितना होगा? 100। इसको यहां से कैंसिल करिए, 8 से गुणा करिए, फिर 8 गुणे 12.5, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, कितना हुआ? यहाँ 0.1 अंक बाद 100 हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो गया? ये सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या थी? माना मूल संख्या बराबर यक्स थी। अब यक्स में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? यक्स में 20% की, कितने? 20% की वृद्धि की गई है। कितना वृद्धि की गई है? तो इसलिए यक्स धन यक्स का 20% बराबर कितना हुआ? 360 प्राप्त हुआ। अब आप इसको काट सकते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी यक्स प्लस यक्स बटा 5 बराबर 360 हुआ। 5x और यक्स कितना हुआ? 6x बटा 5 बराबर 360 हुआ। ठीक है, इसलिए 6x इजकल टू हुआ 360 गुणे 5। अब x इजकल टू करिए 360 बटा 6 गुणे 5 रहेगा, 36 हो गया, या 60 हुआ, यानी 60 गुणे 5 बराबर कितना हुआ? 6 पंचे 300, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए होगी, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी आपने परिवर्तन देखा है, परिवर्तन, ठीक है, तो यहां वृद्धि है, तो वृद्धि हो रहा परिवर्तन में, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा कीमत, क्या होगा? कीमत गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। वृद्धि कितना हुआ? 1200 माइनस
1000 बटा कीमत कितना है 1000 गुणे 100 करिए। आप 200 बटा 1000 गुणे 100 करिए। ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हुआ, बचा कितना 20%। कितना आया 20%। ये आपका क्या हो गया, आप आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 60 छात्रों में से 45 उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। अब यहां पर उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उत्तीर्ण छात्र बटा कुल छात्र क्या होगा, कुल छात्र गुणे कितना 100। अब उत्तीर्ण छात्र कितना है 45 है, टोटल कितना है 60 गुणे 100 हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब यहां से आप कैंसिल करिए इसको, 2 तिहाई 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ और 15 तिया 45 हुआ। ठीक है, यहां 2 रहेगा। अब ये 2 पंचे 10 हुआ, यानी 15 पचे 75 हुआ, यानी कितने परसेंट हुआ 75। ही आंसर हो गया, ऑप्शन बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 15% बराबर 45 है तो संख्या क्या है। संख्या संख्या क्या मानो यक्स। ठीक है, तो यक्स का 15% बराबर कितना हो गया 45 हुआ। ठीक है, यानी यक्स गुणे 15 बटा 100 बराबर 45 हुआ। अब यक्स 15 यक्स इधर हो जाएगा और इधर 45 गुणे क्या होगा 100 होगा, इसलिए यक्स बराबर 45 गुणे 100 बटा 15। 15 कम 15, 15 तिया 45, यानी कितना उत्तर आ गया 300। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 900 का 5% कितना होगा। तो आप जानते हैं, पीछे सबको देख रहे हैं, तुरंत गुणा करो 5 बटा 100 करो। ये जीरो कट गया, 9 पचे 45 हो गया। कितना हो गया 45। सही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद कीमत 750 रुपए, मूल कीमत क्या थी। अब मूल कीमत आपको ज्ञात करना है, देने के बाद कीमत इतना हो गया, यानी छूट देने के बाद इतना हुआ। तो आपको माना मूल कीमत कितना यक्स का 25%, यक्स का 25% बराबर कितना हो जाएगा यक्स गुणे 25 बटा 100, यानी यक्स बटा कितना हुआ 4 हुआ। अब छूट दिन है तो मूल कीमत तो यक्स रहा, तो यक्स माइनस एक्स बटा 4 बराबर कितना आएगा 750 आएगा। आप ये गुणा करोगे 4x माइनस एक्स, यानी कितना बचेगा 3x और बटा हुआ 4 इजकल टू 750 हुआ। अब 3x इजकल टू हो गया 750 गुणे 4। अब x इजकल टू 750 गुणे 4 बटा क्या हुआ 3 हुआ। 25 तिया 75 हुआ, यानी 250। अब 250 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। क्या होगा 1000। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 72 का कितने प्रतिशत 18 होगा। 72 का कितने प्रतिशत, माना यक्स प्रतिशत, कितना यक्स प्रतिशत, तो 72 का यक्स प्रतिशत बराबर कितना हुआ 18 हुआ, इसलिए यक्स प्रतिशत बराबर हुआ 18 बटा 72। ठीक है, इसलिए 18 कम 18, 18 चौक 72, यानी 1 बटा 4 हो गया। और जब गुणा करेंगे आप, यानी यक्स बटा 100 तो रहेगा, पेचा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 100 बटा 4 हुआ। अब यानी कितना आ गया 25%। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
यदि वेतन 5,000 से बढ़कर 6,000 हो गया तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? अब वृद्धि देखो कितना है, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि 6,000 हुआ है। 6,000 में से 5,000 घटा दो, कितना हो गया? 1,000। कितना? 1,000। इसलिए वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया? 1,000 बटा 5,000। कितना? 5,000 गुणे कितना होगा? 100। ये दोनों जीरो यहां से कट गए, एक जीरो यहां से कट गया और 20 पंचे 100, यानी 20% आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 15। 2500 का 4% कितना होगा? तो आप पढ़े हैं, अब तो बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। का 4%, अब इसको लिख सकते हो 2500 गुणे 4 बटा क्या करेंगे? 100 कर दीजिए। ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल हो गया, 2500 का 100। ठीक है, ये 100 उत्तर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी सही हो गया। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। किसी संख्या का 40% बराबर 200 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यक्स का 40% बराबर 200 है, तो इसलिए यक्स गुणे 40 बटा 100 हुआ बराबर 200। इसलिए यक्स बराबर, यहाँ 40 लिखो, 40 यक्स बराबर 200 गुणे 100 हुआ। इसलिए यक्स बराबर 200 गुणे 100 बटा 40 हुआ। अब यहां से यहां जीरो कट गया, यह आपका 50 हुआ। 50 का 10 से गुणा करिए, बराबर कितना हुआ? 500। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। यदि 80% छात्र उपस्थित है और कुल छात्र 200 हैं, अनुपस्थित छात्र कितने हैं? तो उपस्थिति है तो और कुल छात्र कितने हैं? 200 हैं, तो 80% अनुपस्थित हैं, 80% उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने हुए? 100 में से घटा दो 80, बराबर 20% क्या है? अनुपस्थित हैं। क्या है? अनुपस्थित। अनुपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, तो अनुपस्थित छात्र बराबर होगा 200 का 20%, 200 का 20%। ठीक है, इसलिए 200 गुणे 20 बटा 100 हुआ। ये जीरो जीरो यहां से कैंसिल हुआ, 20 दूना 40 हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 18 है। 150 में से 30% की कमी करने पर नई संख्या क्या होगी? अब संख्या आपका दिया है 150, कितना दिन है? 150। अब इसमें कितने परसेंट? 150 का 30% पहले निकालो, 30%, तो कितना हो जाएगा? 150 गुणे 30 बटा 100 हुआ। ठीक है, इन दो जीरो को आप क्या करिए? कैंसिल कर दीजिए, 15 तिया 45 हुआ, यानी 45 की कमी होगी, 45 की कमी होगी। तो यहां पर आप 150 में से क्या करिए? 45 को घटा दीजिए। क्या करिए? घटा दीजिए। हुआ कितना? 105। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखो। प्रश्न संख्या 19 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का मूल्य 20% घटाने के बाद 800 हो गया। मूल मूल्य क्या था? तो इसका 800 है, 20% है मूल्य बराबर हुआ यक्स। ठीक है, अब यक्स का क्या निकालेंगे? यक्स का 20%। अब घटा दीजिए, क्योंकि घटाना है, तो यक्स और यक्स का 20%। ठीक है, बराबर कितना आ गया? 800। अब यक्स माइनस यक्स गुणे 20 बटा 100 हुआ। ठीक है, 800। अब ये आपको कैंसिल करना, 20 कम 20 पंचे 100 हुआ, यानी यक्स माइनस यक्स बटा 5 हुआ बराबर 800। ठीक, अब इसलिए 5 यक्स माइनस यक्स बटा कितना हुआ? 5 बराबर 800। अब यहां पर 4 यक्स
बटा 5 बराबर 800 हो गया, इसलिए 4x बराबर 800 गुणे 5, इसलिए x बराबर 800 गुणे 5 बटा 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 200 हुआ, 200 गुणे 5 यानी कितना हुआ 1000, कितना हुआ 1000, यानी मूल मूल्य क्या था 1000, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 300 का कितने प्रतिशत है। तो 300 का यानी कितने प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसको लिखो प्रतिशत बराबर 45, कितना था टोटल 300, अब इसको हल कर दीजिए, गुणे 100 कर दो, ये जीरो कैंसिल हो गया, बराबर कितना हुआ 15%, कितना 15%, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक, अगला सवाल, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों नहीं है, टोटल 20 प्रश्न थे जो आप सबको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको प्रतिशत समझ में आ गया तो आप अगले आप कभी गलत सवाल कर ही नहीं सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेंगे यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सवाल और शॉर्ट ट्रिक्स। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी लोगों का नमस्कार।